नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप सब? तो पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि इस बार की ऑक्शन में कौन से बड़े स्टार किसी टीम के पास नहीं गए, कौन से स्टार बड़ी मुश्किल के साथ टीमों में गए। आप लोगों के कमेंट भी देखे, अपने फेवरेट खिलाड़ियों के प्रति आपका प्यार भी देखा। तो अब जिन वीडियोस की डिमांड सर्वाधिक हो रही है, आप लोगों का आदेश सर माथे पर। वैसे मैंने सोशल मीडिया पे पूछा था कि किस टीम का स्वॉट एनालिसिस पहले किया जाए, किस आधार पे किया जाए। ज्यादा वोट मिले हैं पर्ची सिस्टम को, उसमें थोड़ी सी लिबर्टी मैंने ली है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस जयपुर पिंक पैंथर हैं, तो सबसे पहले उनका स्वॉट एनालिसिस करना बनता है। इस वीडियो के अंत में आगे आने वाले सारे के सारे जो वीडियोज हैं वो इन पर्चियों के आधार पे किए जाएंगे। तो चलिए प्रभु, सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस की। सुनील के सूत्र क्या कहते हैं कि टीम जयपुर पिंक पैंथर्स संजीव बालियान साहब की, अभिषेक बच्चन की कैसी दिख रही है प्रो कबड्डी सीजन 10 में। टीम की संरचना आपके सामने है। सबसे पहले तो टीम ने जो प्रभु रिटेंशन की, वहीं से ही पता चल गया था कि ऑक्शन में इनको कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है। वही टीम के पास रेडर हैं, जिसमें अर्जुन देशवाल हैं जो इंडिया प्लेयर बन गए हैं, अजीत कुमार हैं, राहुल चौधरी वापस आ गए हैं, भवानी राजपूत हैं और बहुत सारे आपने यंग रेडर भी लिए हैं। डिफेंडर्स की सूची में सुनील जो इंडिया कैप्टन रहे थे पर जा नहीं पाए थे, बुसान में एशियन गेम्स खेले। रेजा मीर बघेरी जो उनके सामने खेले थे ईरान में, वो हैं। अंकुश बहुत प्रतिभाशाली लेफ्ट कॉर्नर उनके पास हैं। राइट में उनके पास राहुल रिटेन, ये सारे रिटेन्ड प्लेयर हैं। आप लकी को वापस लेके आ गए, जो पिछली बार लगातार सेकंड चॉइस आपके राइट कॉर्नर रहे थे। उसके अतिरिक्त आपने एक दो यंग डिफेंडर्स लेके अपनी टीम तकरीबन वही बना ली है, या पहले से थोड़ी और मजबूत बना ली है जो पिछली बार थी। तो चलिए, स्वॉस में पहला लेटर आता है एस। एस का मतलब है स्ट्रेंथ। टीम की मजबूतियां क्या है? सबसे पहली मजबूती तो आपका आत्मविश्वास है प्रभु। आप पिछली बार चैंपियन बने और मिड सीजन तक किसी को नहीं लग रहा था ईमानदारी से कि यह टीम चैंपियन बन सकती है, पर पिछले सीजन के द्वितीय भाग में जो गति पकड़ी थी संजीव भाई की टीम ने, जो ऑलराउंड खेल दिखाना शुरू किया था, जो कई बार मेरी फेवरेट फॉर्मेशन पे भी खेले थे, फाइनल में भी आपने 5 डिफेंडर उतारे थे। कोच साहब दिग्गज हैं, उनकी टीम दिग्गज है और चैंपियन बने। चैंपियन बनने का अपना एक फायदा भी होता है, हल्की सी चुनौती भी आती है, लेकिन यहां बात है फायदे की कि आप चैंपियंस के तौर पे, डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पे इस लीग में उतरेंगे। दूसरी बड़ी मजबूती आती है कॉन्टिन्यूटी की। निरंतरता बनी रहनी बड़ी जरूरी है प्रभु, क्योंकि आपने वही सारे के सारे खिलाड़ी ले लिए जो पिछली बार चैंपियन बने थे। तो अगर इन खिलाड़ियों ने आपको पिछली बार चैंपियन बनाया था, तो कोई कारण नहीं है कि ये इस बार आपको चैंपियन ना बनाए। तो कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता इस टीम की एक और बहुत बड़ी मजबूती है। तीसरी मजबूती आती है कि अब टीम के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ज्यादा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के नाम पे सिर्फ राहुल चौधरी थे, और वैसे भी इंटरनेशनल कबड्डी कितनी होती है हमें पता है, पर अब आपके कैप्टन सुनील कुमार कम से कम एशियन गेम्स तो खेल के आए हैं। रेजा मीर बघेरी उनके साथ जो कवर संभालेंगे वो फाइनल खेल के आए हैं। अर्जुन देशवाल 2-2 बार भारत के लिए चैंपियनशिप और एशियन गेम्स खेल कर आए हैं। तो अब आपके पास अनुभव ज्यादा है। आपके पास ईरान के आमिर हुसैन भी हैं, तो एक और इंटरनेशनल प्लेयर आ गए। तो टीम के पास जो अनुभव है ना प्रभु, वो पहले से अब ज्यादा बेहतर हुआ है। उसके अलावा अब आपके पास एशियन गेम्स जीते हुए 2 प्लेयर हैं, सुनील हैं, साथ में अर्जुन देशवाल हैं। आपके पास एशियन गेम्स जीते हुए कोच हैं। पहले मेल कबड्डी प्लेयर संजीव बालियान, पहले मेल कबड्डी वाले व्यक्ति संजीव बालियान, जो पहले एज अ प्लेयर 1998-2002 में चैंपियन बने, अब 2022 में, चूंकि कोचिंग स्टाफ के अभिन्न सदस्य थे, पहले एज अ प्लेयर अब एज अ कोच संजीव बालियान साहब प्रो कबड्डी जीते हैं। महिलाओं में ये काम तेजस्विनी जी ने, कविता जी ने किया एज अ प्लेयर एज अ कोच। पुरुषों में पहले संजीव बालियान है। तो ये चीजें आपके अनुभव को और बेहतर बनाती हैं, अनुभव को और मजबूत करती हैं। एक और मजबूती जो मैं टीम की जरूर बात करूंगा, राहुल के तौर पे आपके पास अनुभव है, बाकी आपके पास यंग रेडर्स की कतार है। अर्जुन भी अभी बहुत यंग है, अजीत भी अभी बहुत यंग है। उनके अलावा भवानी राजपूत हैं, देवांक हैं, ईरान के आमिर हुसैन हैं, और भी 3-4 प्लेयर हैं जिनके नाम आपने पढ़े हैं। तो आपके पास भविष्य की पौध तैयार हो रही है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। अब टीम की चुनौतियां क्या हैं? भाई, मजबूतियां हैं तो चुनौतियां भी होंगी। हालांकि इस टीम की चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं हैं, पर सबसे पहली
सबसे बड़ी चुनौती जो जेपीपी के फैंस, पूरा राजस्थान जो कह रहा होगा कि देखिए पटना पायरेट्स इकलौती टीम है जिसने अपने टाइटल को बचाया था, 2 बार बचाया था, 1 बार जीता, 2 बार बचाया। डिफेंड कीजिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। खेल कोई भी हो, लीग कोई भी हो, लगातार टाइटल्स जीतने बड़े मुश्किल होते हैं। अगर कर दिया तो बालियान साहब की बल्ले बल्ले है। नंबर 2, उम्मीदें। एक तो आपके पास पहले ही टाइटल है, फिर आपके पास अब इंडिया खेल के आए 2-3 प्लेयर हैं, फिर आपने वापस राहुल चौधरी को भी ले लिया, उनका जो फैन बेस है उसकी अलग ही अपनी पराकाष्ठा है। फिर आपके पास ईरान के 2 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, फिर आपके पास पिछली सीजन के सबसे बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर्स में से एक अंकुश राठी हैं, फिर आपके पास जो आपके कैप्टन हैं सुनील नाम के लोग, चलो कुछ तो प्रभाव छोड़ जाते हैं, मैं सुनील मलिक की बात करता हूं। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात टीम किसकी है? अभिषेक बच्चन की, ऐश्वर्या राय बच्चन की। वो जब आते हैं तो फैंस का उत्साह और बढ़ जाता है। फिर सीनियर बच्चन साहब, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ज्यादा उम्मीदें यानी कि ज्यादा चुनौतियां। तीसरी चुनौती, अब टीम में स्टार्स की संख्या बढ़ गई है। पहले अकेले राहुल चौधरी स्टार थे, सुनील कुमार स्टार थे, पर अब वो इंडिया एशियन गोल्ड मेडलिस्ट स्टार हैं। अब अर्जुन देशवाल डबल इंडिया एशियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स। अब रेजा और आमिर हुसैन सिल्वर मेडलिस्ट हैं आपके पास एशियन गेम्स के। ये अच्छी बात है अनुभव में, पर ये एक चुनौती है मैन मैनेजमेंट में। खैर, संजीव बालियान साहब को जितना मैंने देखा है, जितनी उनसे बातचीत की है, बड़े सुलझे हुए और शांत दिमाग के व्यक्ति लगते हैं। टीवी पे आप देखें, कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे जो सुनने में फ्लैम्बॉयंट लगे, है ना, लेकिन बड़ी सुलझी हुई सटीक स्पष्ट बातें वो करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस स्टार्स को हैंडल करने वाली चुनौती को वो आराम से पार कर लेंगे। वैसे भी इस टीम के सबसे बड़े स्टार तो वो खुद हैं। क्या कमाल के खिलाड़ी थे अपने टाइम पे बालियान साहब। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। मौके क्या क्या मिलेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स को सीजन 10 में? पहला मौका, दूसरा टाइटल, लगातार दूसरा टाइटल। 2 तो आप जीत चुके हैं, सीजन 1, सीजन 9, पर बैक टू बैक जीतने का अनुभव, बैक टू बैक जीतने का मौका आपको मिला है और वही टीम है, मौके को भुनाइए। दूसरा मौका, अगर मैं निजी तौर पे बात करूं, राहुल चौधरी के पास बहुत बड़ा है। ऑक्शन में अनसोल्ड हो गए थे, बाद में अनसोल्ड प्लेयर्स की ऑक्शन में उनको लिया, बेस प्राइस पे लिया। आप सब बड़े खुश हुए, मैं बड़ा खुश हुआ, पर हमें असली खुशी तभी मिलेगी राहुल भाई जब आप मैट पे आग लगा देंगे, जब वही आपकी रनिंग हैंड टच दिखाई देंगे, वही आपके बोनस दिखाई देंगे, आपकी एस्केप दिखाई देगी। बेहतरीन मौका है राहुल चौधरी के पास और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उनको गेम टाइम मिलेगा। राहुल परफॉर्म करते हैं तो उनका करियर और लंबा चला जाएगा, उनका फैन बेस और बढ़ जाएगा। खैर, राहुल का फैन बेस कभी कम होता नहीं है, उनके फैन बड़े लॉयल हैं और कमाल के हैं। तीसरा मौका आता है कैप्टन के पास, सुनील के पास। कितने कैप्टन आपको याद हैं जिन्होंने एक से ज्यादा ट्रॉफीज जीती हों? पटना पायरेट्स के 3 जो टाइटल थे, तीनों में कैप्टन अलग अलग थे। तो एज अ कैप्टन कितने खिलाड़ी आपको याद हैं जो एक से ज्यादा प्रो कबड्डी ट्रॉफी जीत चुके हों या एक से ज्यादा एशियन गेम भी जीते हों? हालांकि सुनील वहां कैप्टन नहीं थे, वाइस कैप्टन थे, एशियन चैंपियनशिप में कैप्टन थे, वो जा नहीं पाए थे। पर अब सुनील कुमार क्या ऐसे पहले कैप्टन बन पाएंगे जिसके पास एक से ज्यादा पीकेएल ट्रॉफीज हैं? बहुत बड़ा मौका है। सुनील कुमार अगर ये कर पाए तो प्रो कबड्डी के लेजेंड प्लेयर्स में उनका शुमार 100% होने लगेगा। वैसा ही मौका कोच साहब के पास है, संजीव बालियान साहब। 2 ट्रॉफीज वो जीते हैं। एक बार वो पटना पायरेट्स के कोच थे सीजन 3 में, और अब पिछला सीजन जो उन्होंने जीता है जेपीपी के साथ। ठीक है, राम मेहर सिंह साहब सीजन 3, 4, 5 में थे, लेकिन 3 और 4 में वो 1 से लेकर 4 तक वो ये वाले पर्दे के पीछे होते थे। सीजन 5 में वो सामने आए थे। तो उन 2 सीजन्स में अर्जुन सिंह जी और संजीव भाई ने टीम चलाई थी। तो 2 ट्रॉफीज जीतने वाले अब तक के इकलौते कोच हैं, चीफ कोच हैं संजीव बालियान साहब। एक अंडररेटेड कोच। वो कोच एज अ प्लेयर वो लाजवाब थे, एज अ कोच वो लाजवाब हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी भी इसमें गलती है कि संजीव भाई को एज अ कोच जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उससे कम मिला है। उसके लिए क्षमा संजीव भाई, आप एक लेजेंडरी प्लेयर थे, 2 ट्रॉफीज जीतकर लेजेंडरी कोच बन गए हैं। एक और ट्रॉफी जीतिए और फिर हर जगह लगेंगे आपके पोस्टर। पहले ही लगने चाहिए थे, पहले भी लगने चाहिए थे। अभी आप इंडियन टीम के साथ भी जीत के आए हैं, उसकी भी बधाई ले लीजिए। आपको जितनी बधाइयां मिले उतनी कम है। अब बात आती है स्ट्रेटजी की। अब चूंकि लंबा सीजन है, कम से कम 22 मैच आपको खेलने हैं और हो सकता है 22 से ज्यादा फाइनल तक आपकी टीम जाए,
पूरी सामर्थ्य है, जो ओवरऑल एक बड़ी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैच दर मैच तो मैं बाद में बात करूंगा, बड़ी स्ट्रेटजी क्या है। डिफेंस में दिखाइए अग्रेशन, अंकुश राठी लेफ्ट कॉर्नर, आपके साहुल या लकी राइट कॉर्नर, दोनों अग्रेसिव हैं, वो बचते नहीं हैं रेडर से। हालांकि बचना भी एक कला है, डिफेंडर को बचना भी आना चाहिए, पर वो अटैक करते हैं। सुनील और रेजा मीर बघेरी जो कवर्स में खेलते हैं वो भी अटैक करते हैं। तो अग्रेशन आपकी मजबूती है डिफेंस में, उसको डिफेंसिव मत बनाइए, टूट के पड़िए रेडर्स के ऊपर। नंबर 2, देखिए अर्जुन आपके नंबर 1 रेडर हैं, इसमें कोई विवाद नहीं। अजीत कुमार आपके नंबर 2 रेडर हैं, कोई विवाद नहीं। नंबर 3 रेडर पे राहुल चौधरी को ज्यादा मैच मिले, हम सब चाहते हैं, पर आपके पास नंबर 3 की ऑप्शंस हैं, है ना। दिवांग हैं, भवानी हैं, आमिर हुसैन ईरान के हैं, 2-3 और भारतीय यंगस्टर हैं। तो थर्ड रेडर को लेके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शुरुआती मैचेस में राहुल के साथ जाइए, वो अनुभव लेके आएंगे, वो चले तो मामला आपका सॉल्व हो गया, नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 3 भी बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजी है। मैंने सीजन 9 के फाइनल से पहले सुनील के सूत्र में कहा था कि टीम फाइनल में 5 डिफेंडर्स के साथ उतरे तो बेहतर होगा। अब बालियान साहब, अभिषेक बच्चन हमसे कहीं ज्यादा कबड्डी जानते हैं, और उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक 5-2 की स्ट्रेटजी अपनाई, राहुल को बाहर बैठाया, एक्स्ट्रा डिफेंडर लेके आए और टीम जीती। और मुझे लगता है कि जब आप मजबूत रेडर्स का सामना करेंगे, फर्ज कीजिए आप बेंगलुरु बुल्स का सामना कर रहे हैं, जहां पे अभिषेक हैं, जहां पे भारत हुड्डा हैं, या आप पुनेरी पल्टन के सामने हैं, जहां पे असलम, मोहित, आकाश, पंकज हैं, तब आप 5-2 की स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। तो अपनी जो फॉर्मेशन है उसे फ्लूइड रखिए, 4-3 से 5-2 आप विरोधी टीम के रेडर्स के हिसाब से पूरे सीजन में चेंज करते रहिए, और इसका परिणाम आपको पिछले फाइनल में मिल गया है। हमें क्या मिल गया है? हमें मिल गया है ये बॉक्स, इसके अंदर है प्रभु पर्चियां, प्रभु की पर्चियां, आप लोगों की पर्चियां, जिसमें 11 टीम्स के नाम हैं, और अगला स्वॉस एनालिसिस कौन सी टीम का होगा ये इन्हीं में से एक पर्ची रानी हमें बताएगी। पहले तो आप एक काम कीजिए, आपके अनुसार स्वॉस क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे मजबूत स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जेपीपी के, वो आपके कमेंट्स में मैं इंतजार कर रहा हूं। और एक पर्ची अब मैं उठाने वाला हूं प्रभु, इसमें से कौन सी पर्ची निकलती है, कौन सी टीम आएगी। ओ, टीम का नाम यू से है, पढ़ लीजिए, यूपी योद्धाज। सुरेंद्र गिल की यूपी योद्धाज, नितेश और सुमित की यूपी योद्धाज, नितेश इंडिया खेल के आए हैं, आशु गुलवीर की यूपी योद्धाज, और प्रदीप नरवाल की भी यूपी योद्धाज। लगातार तीसरा सीजन प्रदीप का आने वाला है। मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता, पूरी कोशिश करूंगा कि प्रदीप से आप लोगों की बात जरूर करवाऊं। कुछ इंटरव्यूज मेरे दिमाग में हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो वो जरूर आप तक पहुंचेंगे। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, यूपी योद्धाज का होगा प्रभु अगला स्वॉस एनालिसिस। इजाजत दीजिए, जय हिंद।